यूट्यूब ओपन करें, सर्च पर क्लिक करें, लिखे MI स्पेस TCH, सर्च पर क्लिक करें, फर्स्ट चैनल पर क्लिक करें जो अपना है, उसके बाद सब्सक्राइब बेल बटन पर क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमआई टेक में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी ऑफलाइन टूल को आप कैसे अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि जीएसटी ऑफलाइन टूल जो है आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। तो इसके अंदर मेरे पास ये टूल जो है मैंने डाउनलोड कर लिया है, कैसे इसे इंस्टॉल करते हैं वो सब इस वीडियो के अंदर देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जीएसटी ऑफलाइन देखिए 27.9 MB का है। हम जस्ट राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद आपको एक्सट्रैक्ट हियर कर सकते हैं। यहाँ पे जहाँ पे आपको एक्सट्रैक्ट करना वो आप कर सकते हैं। मैं एक्सट्रैक्ट हियर कर देता हूँ, यानी कि यहीं पर एक्सट्रैक्ट करता हूँ। तो आपको ये जो एप्लीकेशन है अनजिप की वो ले लीजिए, या फिर ऑफिशियली जो है विंडोज़ के अंदर भी आप अनजिप का जो ऑप्शन है वो अवेलेबल होता है, तो आप वहाँ से भी अनजिप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पर कितनी 7 आइटम्स जो हैं आपके लिए अवेलेबल होंगे। सबसे पहले देगा सेक्शन वाइज CSV फाइल, उसके बाद FAQs फॉर यूजर मैनुअल रिटर्न ऑफलाइन टूल, देन जीएसटी ऑफलाइन टूल EXE फाइल है जो कि लगभग 17 MB की है। उसके बाद GSTR1 एक्सेल वर्कबुक टेम्पलेट वर्जन 1.4 एंड GSTR2 एक्सेल वर्कबुक टेम्पलेट न्यू वर्जन 1.1 की दे रखी है। उसके बाद रीड मी एंड रिलीज नोट। ओके, तो सबसे पहले रीड मी पढ़ लेते हैं कि इसके अंदर क्या आपको दे रखा है, इंस्ट्रक्शंस क्या ध्यान रखना है। तो ऑफलाइन टूल यूटिलिटी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपके पास होना चाहिए विंडोज 7.0 और द अबव सिस्टम शुड बी ऑफ 32 बीट और 64 बीट, यानी कि 7 से ज़्यादा 32 बीट का है, 64 बीट का हो सकता है। उसके बाद वर्जन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपके अंदर होनी चाहिए 2007 या उससे ऊपर का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। उसके बाद यूजर शुड हैव एडमिन राइट्स ऑफ द सिस्टम, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव राइट होने चाहिए, उससे ओपन करें। उसके बाद एक्सट्रैक्ट टूल ऑन द योर सिस्टम एंड डबल क्लिक इन ऑर्डर टू मेक इट रन, यानी कि आपको जो ही एक्सी फाइल मैंने बताई अभी उस एक्सी फाइल पर आपको डबल क्लिक करना है। और डबल क्लिक जैसे ही आप इस पर करेंगे तो आपका जो रन हो जाएगा और इंस्टॉलेशन जो है तो वो शुरू हो जाएगा। इसके बाद इंस्टॉलेशन के अंदर after downloading and extracting the offline tool.zip file from the GST portal, run the offline utility.axe आपको रन करनी है। क्लिक करना है नेक्स्ट बटन पर। चेक द क्रिएट डेस्कटॉप आइकन आपको चेक बॉक्स में क्लिक कर लेना है। इसके बाद इंस्टॉल पे क्लिक कर लेना है कि बोथ चेक बॉक्स चेक्ड एंड क्लिक टू फिनिश द इंस्टॉलेशन। इस तरह से आप फिनिश करना है। देन हाउ टू यूज़ द टूल, हाउ टू यूज़ के अंदर दे रखा है न्यू बटन टू अपलोड द इनवॉइस अदर डेटा फॉर द रिटर्न टैक्स पर कैन अपलोड इनवॉइस डेटा एज मेनी टाइम्स एज नीडेड, यानी कि बहुत सी बार अपलोड कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि एक ही बार अपलोड करें। टू ओपन रिटर्न फाइल्स डाउनलोड फ्रॉम द GST पोर्टल टू एक्सेप्ट रिजेक्ट मॉडिफाई एंड एड मिसिंग इनवॉइस डिटेल्स। And third is open button to open error files downloading from the GST portal to correct the invoice and data rejected by the GST system. Last there are the 4 modes for entering data into the offline tools. The charges the importing entire Excel workbook to the tool where data all sections worksheet of the Excel files will be imported the tool in one go, एक साथ अपलोड कर सकते हैं। एंड लाइन बाय लाइन डेटा एंट्री by the return prepare on the Java offline tool. Then third is copy from the Excel worksheet from the top row including the summary, यानी कि summary से आपको कॉपी करना है। and handler the pasting in the designated box in the importing screen of the Java offline. Then last is the section by the selecting of a particular return using the .cvv file CSV file as per the format given along with the Java tool when accounting software package generated .cvv CSV file. ओके, तो यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन आपने पढ़ लिया। लास्ट दे रखा है इम्पोर्टेंट नोट जो है वो है कि यहाँ पर जो आपकी फाइल जो जनरेट होती है वो 5 GB तक ही होनी चाहिए। एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स विच भी 19,000 तक आइटम्स जो होते हैं वो एक बार में अपलोड किए जा सकते हैं। तो नीचे एक पर देगा रिलीज नोट्स। इसके अंदर देखिए जो मैंने अभी रिलीज जो लेटेस्ट वर्जन है 2.2 वो रिलीज़ करा। उसके पहले हुआ था 2.1, 2.0, 1.2.1, 1.2 एंड 1.1 एंड 1.0। तो इस तरह से अपडेशन जो है वो शुरू है। नया अपडेट भी आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर आपके लिए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने से पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कुछ ऑफलाइन टूल्स जो वर्कबुक्स यहाँ पर दी गई हैं। तो वर्कबुक्स को एक बार ओपन कर लीजिए।
क्लियर इंस्ट्रक्शंस जो मेंशन है उन सबको आप पढ़ लीजिए क्लियरली, ताकि आपको एक माइंडसेट क्लियर हो जाएगा कि आपको किस तरह के फॉर्मेट या किस तरह के बॉक्स के अंदर कौन सी वैल्यू जो है वो इंसर्ट करनी है। तो का पूरा यहाँ पर खाका जो है यानी कि पूरा पैटर्न यहाँ पर फॉर्मेट जो है आपके लिए तैयार बना हुआ है और उसके सामने लिख रखा है कि आपको क्या फील करना है उस पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर। तो सब कुछ आग से रिलेटेड जो भी है एट 8 एडवांस एडजस्टमेंट, एम्बेडेड एडवांस एडजस्टमेंट, नील रेटेड, एग्जम्प्टेड एंड नॉन जीएसटी सप्लाईज। तो ये जो फॉर्मेट है वो यही फॉर्मेट आपको रखना होगा। फॉर्मेट में चेंजेस नहीं करने चाहिए। फॉर्मेट में अगर आप चेंजेस करेंगे तो आपको अपलोडिंग में टाइम में प्रॉब्लम आएगी। ये था एक। उसके बाद सेकंड है GSTR 2 एक्सेल वर्कबुक टेम्पलेट न्यू वर्जन 1.1। तो ये देखिए एक और आपके लिए दे रखा है यहाँ पर। तो ये देखिए मैं यूज़ कर रहा हूँ 2013 वाला एक्शन। तो उसके साथ ही नीचे की तरफ देखिए समरी ऑफ सप्लाईज फ्रॉम द रजिस्टर्ड सप्लाईज बिजनेस टू बिजनेस। यहाँ पर आपको GST एंड सप्लाई, इनवॉइस, इनवॉइस डेट, इनवॉइस वैल्यू, प्लेस ऑफ सप्लाई, रिवर्स चेंज, इनवॉइस टाइप, रेटिंग, टेबल ऑफ वैल्यूज एंड इंटीग्रेटेड टैक्स पेड एंड बहुत से फील्ड जो है आगे की तरफ भी होंगे। तो इस तरह से आपको पूरा फॉर्मेट जो है कंप्लीट फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। तो इस फॉर्मेट में ही काम करें आप, नए अलग से नया फॉर्मेट ना बनाएं तो अच्छा रहेगा। उसके बाद लास्ट हम बात करते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस एंड यूजर मेल रिटर्न्स ऑफलाइन टूल के बारे में। इसके अंदर आपके कुछ क्वेश्चंस आंसर जो होंगे जो कि आपको जानना होगा किसी इस टूल के बारे में। तो आई जस्ट क्लिक ओपन विद एडोब। तो इसमें कोई क्वेश्चंस जो हैं वो आपके लिए दिए हुए होंगे जो कि आपको जानने ज़रूरी हैं। तो एक बार क्लियरली आप पढ़ लीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो देखिए इसके अंदर इंस्ट्रक्शन वगैरह भी दे रखे हैं कि आपको कैसे इंस्टॉल करना है। देखिए इंस्टॉलिंग प्रोसेशन भी आपको दे रखा है। तो क्लियर आप किसी को भी ज़रूरत नहीं किसी की हेल्प की। आई थिंक अभी वीडियो पूरा देख लीजिए तो आपको पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो ये पूरा आपको मैनुअल जो है यहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आपको जस्ट राइट क्लिक करना है इसके ऊपर। इसके बाद रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको एडमिनिस्ट्रेटर के साथ ही से रन करना है। उसके बाद आपको यस पर क्लिक कर देना है। यस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडोज़ आ जाएगा। उसके अंदर आपको GST ऑफलाइन टूल सेटअप विजार्ड आपको क्लिक करना है नेक्स्ट के ऊपर। उसके बाद ऑफलाइन टूल अगर आपको C ड्राइव में करना, अगर अलग ड्राइव में करना तो आप ब्राउज कर चेंज भी कर सकते हैं। मैं C में ही करता हूँ तो नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद क्रिएट डेस्कटॉप आइकन मेरे को क्रिएट करना है। ओके देन नेक्स्ट, देन क्लिक करता हूँ मैं इंस्टॉल पर। तो देखिए इंस्टॉलिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो फाइल्स जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी और उसके बाद एक छोटा सा आइकन जो होगा वो अपने डेस्कटॉप पर बन जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं आपको क्लियर रखना है। आप फॉर्मेट्स आपको क्लियर रखने हैं, फॉर्मेट में चेंजेस नहीं करने हैं। और जिस फील्ड के अंदर जिस फॉर्मेट के अंदर आपको वैल्यूज़ एंटर करती है, जैसे कि आपको डेट डालनी है तो डेट आपको फर्स्ट जैसे आज की डेट डालनी है 02 आपको लिखना फेब FEB एंड 2018 2018 लिखना है। इस तरह से आपको डेट मेंशन करनी होगी। यानी फॉर्मेट का आपको कंप्लीट ध्यान रखना होगा ताकि आपको जब आप वैल्यूज़ ऑफलाइन टूल के अंदर फीड करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे या अपलोड करेंगे अपनी वैल्यूज़ को तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको जस्ट क्लिक करना होगा फिनिश के ऊपर। फिनिश पे मैंने क्लिक कर दिया है एंड देन ओके। तो शॉर्टकट आइकन जो है वो भी क्लियर हो गया है। तो जस्ट इस पर डबल टैप करना है आपको। तो आपको ये जो पॉपअप दिख रहा है यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट HTML एप्लीकेशन होस्ट आपको जस्ट ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके पर क्लिक कर दें देखिए स्टार्टिंग एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन है GSTR रिटर्न्स की वो एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो रही है। तो आई थिंक कुछ टाइम ले रहा है ये, तो लेने दीजिए। ओके क्लोज कर दिया। चलिए तो आई थिंक ये शुरू हो चुका है पूरा पोर्टल जो है। यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस भी मिल जाएंगे। आपको अपलोड न्यू इनवॉइस, डेटा फ्रॉम द रिटर्न, ओपन डाउनलोड रिटर्न फ्रॉम द GST पोर्टल एंड ओपन डाउनलोड एरर फाइल फ्रॉम द GST पोर्टल। तो तीनों ओपन कर सकते हो आप। तो इसके बारे में और फर्दर डिस्कशन जो है वो अगले वीडियो में करेंगे। तो आप वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का कि कैसे आप इसमें फाइल्स जो है वो अपलोड करेंगे, डाउनलोड करेंगे या फिर कैसे तैयार करेंगे फॉर्मेट वगैरह। तो ये सब कुछ था इंस्टॉलेशन के बारे में। अगर इसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन में भी क्लिक कर दीजिए ताकि जो GST का या टेक्निकल और कोई भी नए वीडियोज़ जो आएंगे आपको मिल जाएंगे नोटिफिकेशन अपने स्मार्टफोन पर। सो गाइस दिस इज टाइम फॉर दिस वीडियो। विल बी सी यू सून इन नेक्स्ट वन। टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच।